काया योग मुद्रा का आज तीसरा दिन है। पोस्चरल योग मुद्रा का आज तीसरा दिन है। पहले ही दिन मैंने बताया था, जिस दिन मैंने एक्सप्लेन किया था कि 13 मुद्राएं हैं मोटा मोटी, जो कायिक मुद्राएं कही जाती हैं। इसे काया मुद्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आपके बॉडी पार्ट्स और श्वासों के जुड़ने से बनता है। तो श्वास और बॉडी पार्ट्स मिल जाएं तो कायिक मुद्रा हो गए। सिर्फ अंगुलियों से करते हैं तो उसे हस्त मुद्रा कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुमिता और आप सभी का स्वागत है हमारे योग दर्पण चैनल में। आज मैं आपके समक्ष ताड़ागी मुद्रा लेकर आई हूं। देखेंगे ताड़ागी मुद्रा कैसे करते हैं और उसके क्या लाभ हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ताकि वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगे तो आप लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि आपके जानने वाले भी इसका फायदा उठा पाएं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं ताड़ागी मुद्रा। ताड़ागी मुद्रा में आपको अपने पैर को सामने की तरफ फैलाना है और 3 अंगुलियों की मदद से अपने बड़े अंगूठे को स्पर्श करना है, पकड़ लेना है। श्वास छोड़ेंगे पहले और जब तक पॉसिबल हो श्वास को रोके रखें बाहर और अपने अंगूठे को पकड़े रहें। जब आपको लगे कि आप श्वास को होल्ड नहीं कर पाएंगे तो वापस श्वास भरते हुए आ जाएं। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें और फिर उसे रिपीट करेंगे। इसे कम से कम 5 या 10 बार रिपीट करें। सबसे पहले हम जानेंगे इसे ताड़ागी मुद्रा क्यों कहते हैं। ताड़ागी तड़ाग से बना है और तड़ाग का मतलब होता है तालाब। आप जैसे ही आगे की तरफ झुकते हैं तो अपने पेट को ऐसे गोल नुमा आकार देते हैं, जिसमें पेट को थोड़ा स्पेस मिलता है तालाब की तरह। मतलब देखेंगे कैसे करते हैं। दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला लें। पहले अपने सिर को ऊपर की तरफ खींचेंगे इस तरह से, और फिर अपने गर्दन को झुकाएंगे, थोड़ा आगे की तरफ ऐसे झुकाएंगे और फिर आगे की तरफ मुड़ जाएं श्वास छोड़ते हुए, और फिर इसको होल्ड रखें जब तक आप कर सकते हैं। ठुड्डी को अंदर की तरफ ऐसे रखेंगे और फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। पीठ और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, एकदम सीधा रखेंगे और इसे 5 से 10 बार दोहराना है। एक बार श्वसन के साथ दिखाते हैं कैसे करेंगे आप। श्वास भरें, तो इसे आप 5 बार करें। शुरुआत इसे 5 बार से करें। 1 सप्ताह के बाद आप इसे बढ़ाकर 10 बार करेंगे। आप देखेंगे इसके क्या लाभ हैं। ताड़ागी मुद्रा करने से आपकी पेट की जो भी बीमारियां हैं वो खत्म होती हैं। और जिन अंगों का आप यूज कर रहे हैं, जैसे आप अपने अंगुलियों का यूज किए, अपने पैरों को आगे फैलाए, अपने पीठ का यूज किए, तो ये सारे जो हैं वो स्ट्रांग बनते हैं। आपका पेट स्ट्रांग बनेगा, पेट के मसल्स मतलब मांसपेशियां जो है वो स्ट्रांग बनेंगी, आपके हाथ मजबूत बनेंगे और आपके पैर भी मजबूत बनेंगे। आप जब आगे झुकते हैं तो कोशिश करेंगे अपने पीठ को आगे की तरफ खींचने का, अंगुलियों को पीछे की तरफ ना लाएंगे। एक बार फिर से खोलकर दिखाते हैं। आप अंगुलियों को इस तरह से ना खींचे, उन्हें सीधा ही रहने दें। आप आगे झुककर उन्हें पकड़ेंगे इस तरह से। तो लाभ में आपने देखा कि इससे आपकी पेट की सारी समस्याएं खत्म होती हैं और साथ में आप अगर हैं तो यह बहुत फायदा देने वाला है आपको। आप तब भी इसे करें। हेडेक भी इससे जाता है। माइल्ड हेडेक अगर है तो पक्का इससे जाएगा। आप इसे करके देखें। इसे कोशिश करें एम्प्टी स्टमक करने का। खाना खाने के बाद इसे ना करें। जैसे हस्त मुद्राओं में था कि आप कभी भी कर सकते थे, लेकिन पोस्चरल मुद्रा जो है वो संभवतः कोशिश करें एम्प्टी स्टमक और सुबह में ही करने का। अगर इवनिंग में कर रहे हैं तो 3 घंटे का गैप तो जरूर ही रखें खाने और मुद्रा के बीच में। अगर कुंडलिनी की बात करें तो तड़ाग मुद्रा करने से, कुछ लोग इसे तड़ाग मुद्रा भी कहते हैं और तड़ागी भी कहते हैं, तो तड़ाग कह लें या तड़ागी कह लें, फायदे और तरीका उसका एक ही है। कुंडलिनी में आपका मणिपुर चक्र एक्टिव होता है
और उसकी एकाग्रता बढ़ती है। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं चौथे मुद्रा में। नमस्कार।